समझ रहे हैं बहनों की, कोई साइड्स भी ले रहा है या आप लोगों को आता है कि क्यों कर रही हैं आप लोग मुराद के साथ ऐसे? अच्छा मेरे ख्याल है फजीलत तो ऑलरेडी सपोर्ट में ही थी मुराद के, एंड आई वाज आल्सो लेकिन सपोर्टिंग। स्लिप कर जाती है ना फजीलत की, जब मुझे लगता है ये करिए तो कुछ ना कुछ कहती हूँ भाई फजीलत आप तो मुराद की साइड पे थी, ये आप कैसे कह सकती हैं? मेरे साथ भी सेम हुआ था शुरू से। ऑब्वियसली इतरत सपोर्ट करी होती है मुराद को, बट आई थिंक फॉर द लास्ट 2 एपिसोड्स मैंने कुछ उल्टी हरकतें की हैं तो मुझे उस पे बड़ी कुछ काफी फोन कॉल मुराद का पता नहीं, मैं शायद फॉरगिव ना कर सकूं उस फोन कॉल के लिए जो गई ना, like how can she do this, you know? I know. और आपको मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। अगेन जो बहुत सारे लोग ऐसे हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं जो किसी से डिस्कस नहीं कर सकते अपनी ये सारी चीज़ें, वो मुझे अक्सर मैसेज करके कहते हैं कि हम जब भी देखते हैं हमें रोना आ जाता है, हम बहुत रिलेट करते हैं इन चीज़ों को कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ। और वो जो अम्मा का एक सलूक है ना अलग वाला कि अंडे बना लो और ये कर लो और हाथ झटकना और धक्का देना, तो कहते हैं वाकई में हम सब ये फेस करते हैं। लोग मानते नहीं है कि ऐसी माएँ नहीं होती, लेकिन होती हैं ऐसी माएँ। मुझे तो सबसे मज़े का लगा ना जो कल रात की जो एपिसोड आई उसमें निकी ने जो आके ना कहा फजीलत आपी ने कहा 5 मिनट है पता नहीं 2 मिनट है फौरन आ जाओ वरना डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं मिलेगा, फ्रिज को ताला लगा देंगे। ओह माय गुडनेस, मैंने कहा ये जुमला मैं शर्तिया कह सकती हूँ पाकिस्तान के कोई 60% घरों में तो ये जुमला बोला जाता होगा कि डाइनिंग टेबल पे खाना लग गया आ जाओ 5 मिनट की जो होती है ना। आई वाज लाइक दिस इज सो गुड सो रिलेटेबल, यू नो। आई वाज स्माइलिंग, आई वाज लाइक। और मुझे थोड़े से सिंपैथी के वोट इसलिए भी मिल जाते हैं कि वो जो मेरे पीछे बहन भाई बातें कर रहे हैं वो आपस में यही बात कर रहे हैं कि उनको इलाज की ज़रूरत है, उनको दवा देनी है, वो अपसेट हुई हुई है, उनकी तबीयत ख़राब है। तो वो मुझे ज़रा पॉजिटिव, क्योंकि मैंने बहुत नेगेटिव किया है, मिलते ही मुझे ज़्यादातर नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। फजीलत के कैरेक्टर से मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी कर रही है ना, क्योंकि वो एक बैकग्राउंड दिखा दिया है ना ड्रामे ने, जस्टिफाई कर दिया है, तो हम उसको मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे समझ आ रही होती है। मैं उसको वो असल में वो वाली फ्रस्ट्रेशन थी जो शौकत कहता है ना कि इसकी तो शादी नहीं हुई है अभी तक, कि हमारे बच्चे देख के जलती है, हमारे घर बसे हुए हैं इसलिए उसको बुरा लगता है। और बहन भी उसके साथ, और बहन ने कुछ कहा भी नहीं, और वो खैर बहुत ही वो बिलो द बेल्ट जुमला था बहन का भी कि तुम जलती हो ना हमारी शादियों से। तो क्योंकि वो जस्टिफिकेशन ड्रामे ने दे दिए तो हमें फजीलत का कैरेक्टर नेगेटिव नहीं लगता। इनफैक्ट वी जस्टिफाई एंड वी आर होपिंग कि कुछ ना कुछ हो जाए कि उसको भी खुशी मिल जाए और वो सही हो जाए। आई थिंक हम सबकी सिंपैथीज और हम सबकी दुआएं शायद गुड विशेस फजीलत के साथ ही हैं। और फिर मेरे साथ ज़्यादा जो बॉन्डिंग दिखाई है ना ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी, वो सना के साथ रही है, जिन्होंने छोटी बहन का जो कैरेक्टर प्ले किया, क्योंकि दोनों तो अपने घर में होती हैं। अब तो आ गई दोनों के सीन ज़्यादा अब तो आ गई हैं दोनों लीड़ा डालने के लिए। अब मैं देखूंगी फजीलत क्या करेगी, अब बहुत मजा आने वाला है मुझे लग रहा है ना। It's gonna be so fun because हमने जो ये वाला स्पेल है वो शुरू के दिनों में शूट किया था, ये बाद वाला स्पेल। हाँ जी, जो हम सब बहनें आई हुई हैं, तो बहुत मजा आता था बिकॉज हाउसफुल होता था। हमारी फैमिली, फजीलत की सारी नुदरत की सारी फैमिली और पूरा हाउसफुल होता था, बहुत मजा आता था। तो अब मजा आएगा स्क्रीन पे भी ज्यादा। तो ये इतरत साहिबा जो हैं ये क्यों नहीं मुराद के लिए स्टैंड लेती, मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि इतरत ने खुद अपनी लव मैरिज की ना। मैं यही कहती आई हूँ अपने रिव्यूज में कि मुझे इतरत और निगी से सबसे ज्यादा शिकवा है। कल मेरे पास आया भी था, मैंने शेयर भी किया। मैं फजीलत और नुदरत को फिर भी समझ सकती हूँ कि उन एक का अपना पर्सनल ट्रॉमा और एक का अपनी सिचुएशन ऐसी है वो उसको नहीं देख सके, लेकिन इतरत और निकी मुझे ऐसी लगती है जिनको स्टैंड लेना चाहिए था। तो ये क्या होता है, इतरत चलते चलते स्लिप क्यों कर गई है? नहीं, आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि जब इतरत ने उनको देखा ना बाहर, तो वो सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी क्योंकि इतरत को पता नहीं है कि लव मैरिज हुई है। या तो अगर मुझे कॉन्फिडेंस में लिया होता तो ऑब्वियसली मैं सपोर्टिव होती, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा। और बेटियां माओ की सगी होती हैं नो मैटर व्हाट, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे हाँ अम्मी तो ठीक कह रही थी, ये तो मुराद भाई हमारे साथ चालाकी कर गए। तो वो जो एक होता है कॉल घुमा के अम्मी को बताया कि अम्मी पता है मैंने इसको आज यहाँ देखा था, तो वो एक होता है। क्योंकि ऑन माई ओन आई वॉज फेलिंग टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि मतलब क्यों इस तरह। या तो मुझे पता होता कि पहले से, मुझे तो नहीं पता था, मेरे लिए भी वो एक अरेंज में किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ मुराद और मन्नत को ही पता था, और आई थिंक उस्मा जी को पता था उधर से। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा वो होता है। और वो जो अम्मा को बताने वाला एक होता है, बस वो एक आया जिसकी वजह से मुझे बुरा लगा था, क्योंकि उसके फौरन बाद सीन काट के लगाया था कि मुराद को थप्पड़ पड़ गया। मैंने कहा है ये मैं नहीं चाहती थी कि इतना ज्यादा बुरा हो जाए। नहीं, वो जस्टिफाइड था क्योंकि डिवोर्स वाली बात पे हम तीनों ही का मूड ऑफ था। अम्मी के साथ सिर्फ एक बहन मिली हुई। नहीं, डिवोर्स वाली बात पे तो इतरत ने स्टैंड लिया कि शौकत भाई अब आप गलत बात करें, इतना भी नहीं होना चाहिए कि तलाक ही दे दें। लेकिन क्योंकि मैं सोची ना कि इतरत ने खुद, क्योंकि इतरत को समझ आ रही है ना कि कैसे ये लोग सब लव मैरिज के अगेंस्ट हैं, तो आई थॉट शी वुड अंडरस्टैंड कि ये उसको मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम है। इतरत को ये फजीलत का मसला नहीं है, सारी बहनों को एक ही। अच्छा, आपको लग रहा है ये जो इतरत ने फोन कॉल किया और इतरत का जो बिहेवियर है उसकी वजह से फैसल ने ये डिसीजन लिया है?
Is it No, because no, of no, that? no, it's not because of No? that. उनका तो Because एक उसने कहा अलग ये ही- तो इतना कुछ करने के बावजूद ये लोग तो मुराद की प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रही नहीं, as a I mother, think, ये मेरी भी नहीं समझेगी तो I should do what's good for my career. Probably, but I think इतना ज़्यादा उनका कंसर्न इस पर नहीं, वो मुझे ऑन एंड ऑफ समझा रहे होते हैं फैसल कि इतना तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम तो समझो उसकी बात को, बिकॉज मेरी और फैसल की शादी मुराद ने करवाई होती है अम्मी से लड़ झगड़ के, Yeah. और सारा जो बैकग्राउंड है उसका कि हम लोगों को बड़ा सपोर्ट किया होता है, तो या तो मुराद को मुझे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए अच्छा था। शिकवा इस बात के आज हमें पता नहीं। चला कि इतरत को मुराद भाई आपने क्यों नहीं क्यों बताया? नहीं बताया? फैसल को बता रहे हैं आप चीजें, हाँ, सना को भी इतरत बताया को नहीं सब। बता इतरत रही। को ये बताना गलती चाहिए। ये हुई आपसे। बिल्कुल, ठीक है। इतरत को बताना चाहिए था, मैं हमेशा उनके साइड पर थी। तो हाँ, लेकिन फैसल का तो अपना ही वो चल रहा है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, और मियाँ अक्सर जो शौहर होते हैं वो इसके बीच में पिस जाते हैं कि अगर बीवी नहीं चाह रही वो जाएं, और उनकी अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो जाना पड़ता है। और मैं वही कहती हूँ कि भाई आप मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं, और आप पहले तो वो कन्विंस हो जाते हैं, फिर वो फिर से जो बॉस है ना, ये फिर ही ये उन्होंने- नहीं, ये इतरत ने जो नहीं किया है जी। ना मुराद के साथ, मुझे लगता है वो फैसल नहीं, को की आंखें खुली थोड़ी सी। फजीलत का कैरेक्टर करने में कोई चैलेंज था? बिकॉज यू हैव टू हैव अ बैलेंस। वो बहुत ज़्यादा किसी एक्सट्रीम पे हम जाते हुए देखते नहीं हैं उसको, उसका स्विच बहुत जल्दी होता है, मतलब वो एक नेगेटिव में जाके एक न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव पे मुसलसल उसका ना वे वैसे 3 चलता है। चैलेंजेस थे। या सबसे पहला जो को एक्टर्स थे उनको एतराज़ था इस बात पे कि मैं उर्दू बोलती हूँ, तो उर्दू स्पीकिंग है। ओके तो मुझसे डे फर्स्ट ही मेरा सीन हो रहा है, मैं बैठी हुई हूँ, अब डायरेक्टर हमारे काफ़ी दूर होते थे और वो हर वक्त तो हेडफोन्स नहीं पहन सकते कि क्या डिस्कशन हो रहा है, तो सिर्फ यही नज़र आ रहा होता है। तो मुझसे कहा गया कि आप ना कोशिश करो थोड़ा झटका दे के बोलो, थोड़ा पंजाबी में बोलो। तो मैंने कहा वो फैमिली फेक के साथ एक्सेंट, ब्लेंड इन होने के लिए मैंने कहा फेक एक्सेंट हो जाएगा, और मैंने कहा तीनों बहनें ही उर्दू स्पीकिंग है, तो फिर मैं एक अकेली कैसे, बस एक ही है जो वो रहा वही वहाँ पे रही है। तो फिर उसके बाद ना वजाहत सर ने एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी आके, पहले तो वो देखते रहना कि हो क्या रहा है, ओके वो आते हैं बस आखिर में कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की। तो वजाहत सर उठ के आए और आके कहने लगे भाई देखें बात ये है कि एक बेटी ना माँ के क्लोज है, तो उसका लहजा वैसा है बिल्कुल जो, सही बात है। हाँ और बाकी तीनों जो है वो अलग अलग रही हैं, ये अपने बॉय के पास रही है, मेरी तो Boy? अलग ही जिंदगी है। और वो क्रिकेटर्स में उसका इंटरेस्ट है, और सना को उन्होंने ऐसे जस्टिफाई किया जो सबसे छोटी बहन है कि भाई वो तो कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी जाती है, तो वहाँ पे सब उर्दू में बातें कर रहे हैं, और आप सही एक बात ऐसे है। तबके की एक ऐसे इलाके की कहानी दिखा रहे हैं। मतलब ठीक है जो भी फैमिली है, लेकिन आपने खुद देखा होगा कि सब यहाँ आके उर्दू बोलते हैं। सबसे पहला चैलेंज ये था। दूसरा ये था कि मैंने नेगेटिव बहुत किया है, तो मेरे पूरे मोनोलॉग्स होते हैं जो मुझे वन गो में बोलने होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। मुझे पहले दिन ही वजाहत सर ने कहा स्पीच स्लो रखनी है, ओके टोन डाउन रखनी है। तो कभी कभी ना मैं जल्दी में होती थी, मिजना वापस फजीलत, अच्छा दोबारा करेंगे, इससे अच्छा कर सकती हैं आप, कहती थी Okay, अच्छा। okay. और एक और चीज़ जिससे मुझे कोई मसला नहीं है वो ये कि कुछ सीन्स की ऐसी डिमांड थी कि वो कहते थे, मेरे मेकअप आर्टिस्ट मेरे साथ होते हैं, वो कहते थे मेकअप मत करवाना, मुंह धो के सबसे पहले ये सीन करवाओ उसके बाद मेकअप करवाना। तो ये था। सो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज मुझे ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत मसला होता है जब मैं हीरोइंस को या हम अपने एक्टर्स को हॉस्पिटल के बेड पे देखते हैं विद Print मस्कारा लगे हुए होते हैं। Yeah, I और यू नो ब्लश एंड लिपस्टिक, या एक बहुत रोने वाला सीन जहाँ आप कहेंगे कि इस वक्त इंसान की हालत बुरी है तो वो मेकअप में नहीं होगा, वो उसमें चाहती देखते हम हैं। रोते हुए भी प्यारे लगे ना। हाँ, तो फिर नेचुरल मेकअप भी, न्यूड मेकअप भी कोई चीज़। नो बट आई फील लाइक कि यहाँ पर डायरेक्टर का से बहुत मैटर करता Yeah. है, क्योंकि कुछ मैंने भी काम किया इस तरह से कितनी बार, तो वो लोग नहीं इस चीज़ को नोटिस भी नहीं करते हैं। इवन मैं तो सर वजाहत से कहती थी कि आपके साथ काम करने के बाद अब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ इसने मुझे क्यों नहीं कहा कि यहाँ आपकी लिपस्टिक क्यों है या मस्कारा क्यों आपका हो गया, दे जस्ट लेट इट गो। तो आई थिंक ये डायरेक्टर का बहुत इसमें पार्ट होता है प्ले करने का कि भाई आप और देखें सर कि वजाहत scene का क्या- हर जगह कंट्रीब्यूशन था। जी। मतलब पहले हमारे ड्रेसेस की जो कलर पैलेट थी वो आप देखें मेरे सारी लाइट टोन है, बहुत बुझा हुआ ब्लैक, Yeah, मतलब देखने से पता चल रहा है, और जो हमारे मूड है ना उसी तरह से लाइट हुई हुई है सीन के अंदर। तो ये था। दूसरा इनको कहा गया था कि भैया थोड़ी रिच दिखाई है, तो जरा, और एक कुर्ता ऐसा था जो हम दोनों का एक जैसा था, तो मुझे वजाहत सर कहते ग्रीन वाला, कहते हैं आप ये पहन चुकी है अब आप नहीं पहनेंगी, जब तुम दूध बना रहे ओह, थे हाँ, बच्चे, हाँ, कहते हैं बहन ने पहन लिया अब आप नहीं पहनेंगी। मैंने कहा लोग लाइफस्टाइल तो इज्जत का फर्क है, वो तो पहले 2 एपिसोड से ही पता चल रहा था, बल्कि मुझे थोड़ा रिवाइंड में ये नहीं की बहन है। और